कर्मों का फल आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। हम आप साक्षात ईश्वर तक जब अवतार धारण किया, मनुष्य रूप में अवतार में आए, वे स्वयं भी अपने कर्म फल से नहीं बच सके, तो हम और आप लोग तो हैं ही क्या उनके समक्ष। हम तो तुच्छ प्राणी मात्र हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी कार्य सिद्धि हेतु बाजार से एक बकरा खरीद कर लाया कि उसकी बलि दी जाएगी तो उस व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब जब वह घर पर बकरे को ले आया, उसने आकर अपने पुत्रों से कहा, उस व्यक्ति के 3 पुत्र थे, कि इस बकरे को स्वच्छ किया जाए, क्योंकि कल कार्य सिद्धि हेतु इस बकरे की बलि दी जाएगी। उस व्यक्ति के 3 पुत्र उस बकरे को नदी के निकट ले गए और वहां जाकर उसे स्नान करवाने लगे, स्वच्छ करने लगे। अब ज्यों ही वे उस बकरे को नहला रहे थे, स्वच्छ कर रहे थे, स्नान करवा रहे थे, वह बकरा एक बार तो जोर से हंसा और फिर वह रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन 3 पुत्रों को समझ नहीं आया और वे उस बकरे से प्रश्न कर बैठे कि तुम क्यों हंस रहे हो और हंसने के एकदम बाद तुम क्यों रो रहे हो। वह कहने लगा कि मुझे अपने घर ले चलो और जब मैं तुम्हारे पिता के समक्ष जाऊंगा, मैं उन्हें ही इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। 3 पुत्र उस बकरे को स्नान करवाने के पश्चात घर ले गए और जाकर पूरा हाल पिताजी को सुनाया कि पिताजी, जब हम इस बकरे का स्नान करवा रहे थे, उस समय पहले तो यह जोर से हंसा और फिर यह रोने लगा। हमारे प्रश्न करने पर इसने उत्तर दिया है कि यह आपके समक्ष ही इस प्रश्न का उत्तर देगा। कृपया कर आप पूछिए कि क्या कारण है, क्यों इस बकरे ने ऐसा व्यवहार किया। पिताजी ने उस बकरे से प्रश्न कर लिया। उसने उत्तर दिया कि देखिए, मेरे पुराने जन्मों में 499 बार मेरा सर कट चुका है। कारण यह है कि मैंने एक बार इसी प्रकार एक बकरे की बलि दी थी। इसलिए प्रसन्न मैं इसलिए हूं कि यह अंतिम बार मेरा गला कट रहा है, और दुखी मैं इसलिए हुआ कि जो दुख मैंने झेला उसी को अब 500 जन्मों तक आप भी इसी प्रकार झेलेंगे। यह सोचकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। वह व्यक्ति समझ गया। उसने कहा कि इसकी बलि नहीं दी जाएगी और 3 पुत्रों को आदेश दिया कि किसी सुरक्षित जगह पर इस बकरे को लेकर जाया जाए। मैं यह कार्य नहीं करूंगा। वह बकरा कहने लगा कि भले ही आप मुझे छोड़ दें, परंतु यह मेरे कर्मों का फल है जो मुझे प्राप्त करना ही होगा। मेरा गला आप नहीं काटेंगे तो कोई और काटेगा, या किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है, क्योंकि यह मेरे कर्म फल है। उससे मैं विमुख नहीं हो सकता, उसे तो मैं झेल कर ही रहूंगा, और बकरे की योनि में यह मेरा अंतिम जीवन है। आप मेरी बलि नहीं देंगे तो आप क्या समझते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी? यह मेरे कर्म फल है जिसे मैं अवश्य भोगूंगा। फिर भी वह व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, इस बकरे को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। 3 पुत्रों ने पिता के आदेश को माना और उसे ज्यों ही ले जा रहे थे, पथरीला मार्ग था और निकट ही छोटी पहाड़ी भी थी।
चलते चलते एक पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सा पत्थर सरक कर नीचे की ओर आया और नीचे आते ही पत्थर का टुकड़ा एक पेड़ से टकराकर बकरे के सिर पर जा लगा, जिससे उसका सर उसके शरीर से अलग हो गया। तो यह हमारे कर्म फल है। इस कहानी द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कारण यह है कि हम सोचते हैं कि किसी का बुरा कर रहे हैं तो करते ही चले जाएं। कोई आपके बुरे कर्मों को सह रहा है तो आप सोचते हैं कि करते ही चले जाएं, उसे दबाते ही चले जाएं। परंतु यह कर्म फल है, यह लौटकर अवश्य आएगा। आप किसी को एक बार परेशान करेंगे, उसका फल अनेकों बार आपको स्वयं को झेलना पड़ेगा। और बिना कारण ही दूसरों का दिल दुखाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, मन में बैठे बैठे विचारते हैं कि किस प्रकार दूसरे व्यक्ति को परेशान किया जाए, किस प्रकार जीव हत्या की जाए। अपने स्वयं के पेट को भरने के लिए, अपने शरीर को पोषित करने के लिए हम नादान, बेजुबान जानवरों की बलि देते हैं, उन्हें मारते हैं, मांस भक्षण करते हैं। क्या यह सही है? एक छोटा सा, एक माइनर सा कट भी अगर लग जाए तो कितने परेशान हो जाते हैं, कितने व्याकुल हो जाते हैं। तो सोचिए, उस बेजुबान जानवर को जब आप मारते हैं, काटते हैं, तो उस जानवर को भी कितना दर्द होता होगा, कितनी मुख से हाय निकलती होगी। गलती से भी, ना चाहते हुए भी यदि कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचा दे तो आप किस प्रकार लड़ने, मरने, मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो सोचिए, उस जानवर में भी आत्मा है, जीव हैं वे भी, उन्हें किस प्रकार आप मारते हैं और खाते हैं। तो यह तो कर्मों का फल है। इन कर्मों के फल से तो स्वयं ईश्वर भी नहीं बचे। हम सोचते हैं बुरा करते चले जाएं, किसी का दिल दुखाते चले जाएं, किसी को मारते चले जाएं, पीटते चले जाएं, बदले में कुछ नहीं होगा। बदला तो महाराज ऐसा लिया जाएगा कि कई जीवन तक, कई योनियों में उसी प्रकार आपको प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कीजिए। हर संत, हर महापुरुष क्या कहता है? ईश्वर का नाम जप। क्यों? उससे कई लाभ हैं। पहला लाभ तो देखिए कि आपका दिमाग इधर उधर की बातों में भटकेगा नहीं, आप मात्र ईश्वर को ही याद करेंगे। दूसरा, प्रभु की भक्ति होगी। तीसरा, आप जो दूसरे कर्म करके अपने आने वाले जीवन को व्यर्थ करते, बर्बाद करते, उससे आप बच जाएंगे। ईश्वर का नाम लेने से हो सकता है कि आप इतने लीन हो जाएं, आपको इतनी प्रभु भक्ति से प्रेम प्रीति हो जाए कि आपको कुछ और अच्छा लगने ही ना लगे और आप इस संसारिक मोह माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएं। अनेकों अनेक लाभ हैं प्रभु का नाम लेने में, कि जिसको अगर हम गिनने भी बैठें तो कई करोड़ों जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएंगे। सर्वप्रथम तो हमारी वाणी, हम स्वयं ही इतने सक्षम नहीं हैं कि हम बता सके, हम बखान कर सके कि क्या क्या प्राप्ति होगी। इसलिए मूल रूप से कहा जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हेतु उसका नाम जप कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए। स्वार्थी तो हर मनुष्य है, हर मनुष्य स्वार्थी है। स्वयं के बारे में पहले सोचता है, फिर दूसरे के बारे में विचारता है। स्व, अहम सर्वप्रथम आता है। इसलिए उस स्वार्थ भावना को कहीं और ना लगाते हुए अपने स्वयं के कर्मों को सुधारने में लगाइए। कर्म सुधारेंगे, उसमें भी तो आपका ही स्वार्थ छिपा है। छिपा है या नहीं छिपा है कि आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे?
आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी या नहीं। इसलिए कर्मों के फल को ध्यान में रखते हुए ही हर कर्म कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए। उसी से आप इस संसार रूपी भव सागर से तृप्त हो जाएंगे, पार हो जाएंगे और दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। इसलिए ईश्वर की प्रीति में लग जाइए, अपने कर्मों को सुधारने में लग जाइए। कर्मों को किस प्रकार सुधारेंगे? नाम जप द्वारा। इसलिए आज से ही नाम जप आरंभ कर